हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने 6.2 के लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो 6.3 है ना वो बिल्कुल सेम डिटो 6.2 की तरह ही है, ठीक है। और जो मैंने इसका बेसिक है 6.3 का बेसिक और 6.2 का बेसिक सेम ही है, तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है आपको। अगर आप सीधा 6.3 देख रहे हैं तो सिर्फ अगर आप को 6.3 ही देखने डायरेक्ट, तो एक बार आप 6.2 का फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसका बेसिक उसके अंदर है, इसका बेसिक भी वही है और 6.2 का बेसिक भी वही है, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट 6.3 को। देखो क्या है कि ये बोलेंगे क्वेश्चन वही है कि क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म और देन उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्लासीफाई करने का क्या मतलब है कि हमें ये बताना है कि जो हमारी इक्वेशन है वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या फिर इलिप्टिकल है, ठीक है। जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 थी उसमें सारे क्वेश्चंस हाइपरबोलिक टाइप के थे, 6.3 में हमारे पैराबोलिक टाइप के रहेंगे और 6.4 में हमारे इलिप्टिकल रहेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ऑल्सो जो हमारी ऑलवेज बताती हूँ मैं, पी होता है वो कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स होता है, क्यू मेरा कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई होता है, आर होता है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, एस होता है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, टी होता है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है हमारी इस तरीके से। तो जो गिवन इक्वेशन वो हमें ये दे रखे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे आर माइनस ऑफ 4s प्लस 4t इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस कोई भी फंक्शन इक्वल टू 0। ये हमारा 6.1 में ही हमने सीखा था कि क्लासीफाई हम कैसे करते हैं इक्वेशंस को। इसको आर के साथ कंपेयर करो तो यहाँ से आर, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 1, कैपिटल एस की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 4 और कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 4। देन अगर हम एस स्क्वायर माइनस 4RT करें तो क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 4R1 और t की वैल्यू 4, तो 16 माइनस 16 क्या आ गया 0। अगर हमारी 0 के इक्वल आ जाती है तो जो हमारी इक्वेशन वो कैसी हो जाती है, पैराबोलिक, ठीक है। अभी हमारी पैराबोलिक हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन उसको हम किस तरीके से लिखते थे, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखते हैं। आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आ रखी है तो 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लैम्डा, ये किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो a माइनस बी का स्क्वायर मतलब लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जो हमारे रूट्स आ गए ना वो रियल और क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। अब जब हमारे रूट्स रियल और इक्वल आ गए तो हम क्या करते थे, जैसे पहले क्वेश्चंस में हमारे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो आते थे, ठीक है। तो हम dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 कर देते थे एंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0 कर देते थे। लेकिन हमारे पास तो अब की बार लैम्डा की वैल्यू आई तो दो हैं लेकिन दोनों क्या है, सेम है, तो एक इक्वेशन तो हमारी बन जाएगी और दूसरी हम क्या करते हैं उसमें लेट करते हैं। अभी बताती हूँ किस तरीके से करना है वो। dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स लैम्डा की वैल्यू 2 इक्वल टू 0, dy प्लस 2dx, एलसीएम ले लिया, dy प्लस 2dx अपॉन dx इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, dy प्लस 2dx इक्वल टू 0 आ गया। उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन y आ गया, 2 और dx का इंटीग्रेशन x आ गया, इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और ये हमने मान लिया कुछ u टाइप का, तो y प्लस 2x मेरा क्या आ गया, u आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें u और v दो चाहिए होते हैं। यहाँ पे जो हमारी पैराबोलिक इक्वेशन आएगी ना, सिर्फ हमें u मिलेगा, v नहीं मिलेगा। v हमें करना पड़ेगा अपनी मर्जी से लेट। v हमें इस तरीके से लेट करना है कि जो वो हमारे जैकोबियन हम जब निकालें ना u और v का, v आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि जब हम इन दोनों का जैकोबियन निकालें ना वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर आप v की वैल्यू अलग लोगे, मान लो आपने कोई अलग वैल्यू ली और उनका जैकोबियन भी नॉट इक्वल टू 0 आया, तो बेशक से हमारा आंसर बुक के साथ मैच नहीं हो रहा हो, लेकिन वो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ओके। अब v की बस इस तरीके की वैल्यू लेनी है कि जो अब जब हम उनका जैकोबियन निकालें ना वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो जैसे मैंने v यहाँ पे क्या ले लिया, y प्लस एक्स, वैसे थोड़ी सिमिलर टाइप की वैल्यू लेके देख लेना इसके पास। जैसे ये y प्लस 2x था, ये मैं यहाँ पे y प्लस एक्स लिया, तो देखो अब इसको निकाल के क्या है, इनका जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसको निकालने का तरीका होता है कर्ल ऑफ यू वी अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डेटरमेंट ऑफ कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल वी अपॉन
कर्ल एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई और कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। देखो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स मतलब इसका यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यू का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा और वी का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा। तो देखो 2 - 1 क्या आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब जो हमने वी लिया है वो हम ये ले सकते हैं। तो हमारे पास यू की वैल्यू आ गई एंड वी की वैल्यू आ गई। यू है मेरे पास इस तरीके का y प्लस एक्स एंड v है मेरा इस तरीके का y प्लस 2x। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें कैनोनिकल फॉर्म निकालना है तो कैनोनिकल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पी क्यू आर एस टी जो भी टर्म्स है उनको यू वी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो जैसे मेरा यहाँ पे जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में, आर एस और टी की इक्वेशन इस टर्म में है तो हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी और इसके अंदर पुट कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो अगर हमें आर एस टी निकालना है तो उसके लिए हमें पी क्यू की भी नीड पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी मेरा किसका इक्वल होता है अभी बताया था कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स। जो जेड है जैसा कि मैं 6.2 से बताती आ रही हूँ कि इसका फंक्शन है यू वी का, यू और वी हमारे फर्दर एक्स और वाई के फंक्शन हैं, इस तरीके से लिख लिया करो। ठीक है, अब z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना तो कर्ल z अपॉन कर्ल यू इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल वी इंटू कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स। यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू पुट कर दो। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। तो कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स इक्वल टू हो गया 2 ऑफ कर्ल z अपॉन कर्ल यू प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल वी। अगर इसमें से z कॉमन ले लोगे तो बचेगा कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कर्ल अपॉन कर्ल यू प्लस कर्ल अपॉन कर्ल वी, वो z कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी p की वैल्यू। अगर हम q की वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या आएगा, कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ल z अपॉन कर्ल यू इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल y प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल वी इंटू कर्ल वी अपॉन कर्ल y आ गया। यहाँ पे u और v की वैल्यू पुट कर दी। अगर इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। तो हमारा बनेगा कर्ल z अपॉन कर्ल यू प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल वी। तो हमारा ये आ गया। अगर इसमें से हम z कॉमन ले ले तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कर्ल अपॉन कर्ल y इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल यू प्लस कर्ल अपॉन कर्ल वी आ गया। अब हमें क्या निकाला, आर एस टी की वैल्यू। तो आर वैल्यू देखो कैसे आएगी, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर होता है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स। देखो अभी मैंने निकाली थी ये इक्वेशन, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू भी है, कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू भी है। तो मैंने ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे कर दी पुट। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2 2 ज़ा 4 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू स्क्वायर, 2 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, 2 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वी स्क्वायर। ये आ गई टर्म, 2 + 2 4 हो गया, 4 ऑफ कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू स्क्वायर, 4 ऑफ कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, s निकालना है। s किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल वाई। कर्ल z अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू जैसे हमने पीछे से पुट की है, ये वाली वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। जो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये पुट कर दी और कर्ल z अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू ये पुट कर दी। मल्टीप्लाई कर दो, 2 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू स्क्वायर, 2 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वी स्क्वायर, 2 + 1 3 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी। ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। देन हमें क्या भी निकालना है, टी भी निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल वाई। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देन मल्टीप्लाई करो, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 आएगा। इक्वेशन बन गई कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू स्क्वायर प्लस 2 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वी स्क्वायर। आर एस टी की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन के अंदर कर देंगे पुट करने के बाद हमारा बनेगा, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, देखो कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो इसमें से 4 आ गया, -8 + 4, 4 + 4 8 और 8 में से 8 गया 0, तो ये टर्म 0 बन गई। कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल यू कर्ल वी यहाँ पे है, यहाँ पे एंड यहाँ पे है। क्या हो गया, 4 -4 3 = 12 प्लस 8 और 4 हमारा कितना हो गया 9 10 11 12 और 12 - 12 हमारा हो गया 0, तो ये टर्म भी हो गई 0। कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया +4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वी स्क्वायर, क्योंकि 1 इंटू दिस ये आ गया इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई कैनोनिकल फॉर्म। लेकिन उन्होंने बोला था लास्ट में कि हैंस
सोल्व इट, कि उसको लास्ट में फिर सोल्व भी करो, मतलब इसका जनरल सोल्यूशन भी निकालो। जैसा हम 6.2 में करते थे बिल्कुल डिट्टो वैसे ही इसमें भी जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। देखो जनरल सोल्यूशन में क्या होता है कि हमें इक्वेशन, मतलब हमें सोल्यूशन निकालना है, मतलब हमें यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है तो इसका हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा v के रिस्पेक्ट में, तभी हमारा z आएगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है v के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं 2 बार इंटीग्रेशन कर दूँ इसका v के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से z की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अगर मैं v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो जो मेरा u है वो क्या होगा, एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो इंटीग्रेशन करते ही क्या हो गया, का z अपन कर लूँ इक्वल टू हमारा कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया, जो कि किस फॉर्म में होगा, u की फॉर्म में। तो फंक्शन ऑफ u हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगेन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा इक्वल टू, देख मैं इंटीग्रेशन ऑफ 5(1u) dv करूँगी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो मैं क्या आएगा, देखो ये तो कोई भी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो dv का इंटीग्रेशन करूँगी तो मैं वो क्या आ जाएगा, v, मतलब v ऑफ 5(1u) आ गया ना, तो ये आ गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट किस फॉर्म में आएगा, u की फॉर्म में, तो ये आ गया। देन जो हमारी u और v की वैल्यू थी, u की वैल्यू थी हमारी y+2x और v की वैल्यू थी x+y, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी, और ये ही हमारा क्या होता है, जनरल सोल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा हो गया ये 6.3 का